श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। मौन के विषय में परम पूज्य गुरुदेव के विचार। कितने ही व्यक्तियों की ऐसी आदत होती है कि उनसे चुप नहीं रहा जाता। हर वक्त कतरनी की तरह उनकी जीभ चलती रहती है। कोई कहने योग्य आवश्यक बात हो या न हो, उन्हें कुछ न कुछ कहे बिना चैन नहीं मिलता। व्यर्थ की अनर्गल, झूठी, मनगढ़ंत, निष्प्रयोजन गपशप करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। वास्तव में ये एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। वाणी हमारे पवित्र आध्यात्मिक एवं महत्वपूर्ण शक्ति है। इसके एक एक अणु का सदुपयोग होना चाहिए। लोग नहीं समझते हैं कि शब्द के साथ हमारी कितनी विद्युत शक्ति, जीवनी शक्ति एवं प्राण शक्ति मिली रहती है। ज्यादा और बेमतलब बोलने से हमारी संचित शक्तियों का नाश होता है। देखा जाता है कि वाणी के द्वारा शत्रुओं को मित्र और मित्रों को शत्रु बनाया जा सकता है। किसी के शब्दों में रस बरसता है और अमृत झरता है, किंतु किसी की जीभ जब चलती है तो दुर्गंध, द्वेष, घृणा और विग्रह ही उत्पन्न करती है। इससे प्रकट होता है कि हमारे भीतरी संस्कार वाणी के साथ सम्मिश्रित होते हैं। वाणी जब निकलती है तो अपने साथ हमारे शक्ति कोण को लपेट लाती है। इस कोण को यदि अकारण अनुपयुक्त दिशा में खर्च किया जाए तो न केवल हमारी प्राण शक्ति नष्ट होगी, वरन बकवास करने की एक दूषित आदत भी हमारे पीछे पड़ जाएगी। ज्यादातर महापुरुष अपना अधिकतर समय मौन में बिताते रहे हैं। मौन वाणी का और विचारों का दोनों का होना चाहिए। अगर आप चुप हैं पर एक के बाद एक दनादन विचार आए जा रहे हैं तो इस वाणी के मौन से फायदा नहीं होगा। मौन बाह्य और आंतरिक दोनों ही जरूरी है। एक महापुरुष का कथन है, मौन एक ईश्वरीय अनुकंपा है। मौन के समय मुझे आंतरिक आनंद मिलता है। किसी वक्ता का भाषण सुनने के लिए हमें चुप होना पड़ता है। कोलाहल में हम पास के शब्द भी नहीं सुन पाते, किंतु निस्तब्ध वातावरण में दूर दूर की शब्द ध्वनियां भी आसानी से सुनी जा सकती हैं। दिव्य लोकों से हमारे लिए जो दिव्य आध्यात्मिक संदेश आते हैं, उन्हें सुनने के लिए मौन होने की आवश्यकता होती है। आत्मा के प्रति परमात्मा की जो संदेश ध्वनियां आती हैं, उन्हें मन और वाणी से मौन होकर ही सुना जा सकता है। मौन एक दैवीय रेडियो है। चुप रहकर, अंतर्मुखी होकर साधक परमात्मा के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है। जो लप लप हर घड़ी जीप चलाता रहता है, दुनिया भर की अगड़म बगड़म बकता रहता है, उसके लिए अंतर्मुखी होना और मौन के दैवीय लाभ को प्राप्त करना कठिन है। एक बार ऋषि भाष्कली ने अपने आचार्य से प्रश्न किया, आचार्य जी, ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। भाष्कली ने 7 बार ये प्रश्न पूछा और 7 बार आचार्य चुप रहे। अंत में उन्होंने कहा, मैं बार बार उत्तर दे रहा हूं, पर तू समझता ही नहीं। उस ब्रह्म को वाणी से कहा सुना नहीं जा सकता, उसे तो मौन होकर ही समझा और प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य केवल वीर्य संचय को ही कहते हो, ऐसी बात नहीं। शक्तियों के शरण, शक्तियों को नष्ट होने से रोकना ब्रह्मचर्य है। वाणी का संयम वाक ब्रह्मचर्य कहलाता है। जिस प्रकार वीर्य के अपव्यय से रोग, जरा और अकाल मृत्यु की गोद में जाना पड़ता है, वैसे ही वाणी का दुरुपयोग, अपव्यय करने पर मानसिक शक्तियों की न्यूनता होती जाती है। कहते हैं कि जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। कारण स्पष्ट है। बकवास में जिसकी शक्तियां अधिक खर्च हो जाती हैं, कार्य करते समय उसे उन शक्तियों की कमी पड़ जाती है। संसार के जितने भी रचनात्मक कार्य करने वाले महापुरुष, वैज्ञानिक, ग्रंथकार, सेनापति एवं महात्मा हुए हैं, वे सभी प्रायः मितभाषी थे। शक्ति के साधकों को मौन रहना चाहिए। मित भाषण को या कम बोलने को शास्त्रकारों ने मौन कहा है। जो भाषण किसी के लाभ, हित
या कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है वह भी मौन है। उतना ही बोलना चाहिए जितना बोलना आवश्यक है। शेष समय में चुप रहना चाहिए। योग शास्त्रों में 4 वाणी बताई गई हैं: परावाणी, पश्यंती वाणी, मध्यमा वाणी और वैखरी वाणी। इनमें से परा और पश्यंती सूक्ष्म होती हैं, मध्या और वैखरी स्थूल होती हैं। मन में जो संकल्प उठते हैं, जो सोच विचार ऊहापोह, तर्क वितर्क, आयोजन वियोजन होते हैं, उनमें सूक्ष्म वाणी का प्रयोग होता है। मध्यमा वाणी कंठ में रहती है और वैखरी वाणी जिह्वा में रहती है। फुसफुस करना, अस्पष्ट बोलना, ये वाणी कंठ से उत्पन्न होती है और स्पष्ट ध्वनि वाली वाणी जिह्वा से उत्पन्न होती है। इन चारों वाणियों का हमें संयम एवं सदुपयोग करना चाहिए। जिह्वा खोलने से पहले, शब्दोच्चार करने से पहले ये विचार करना चाहिए कि जो बात हम कहने जा रहे हैं वो किसी के लाभ के लिए कही जा रही है या नहीं, और उसे कितने विस्तार से कहना चाहिए। इन दोनों प्रश्नों को सामने रखकर भाषण करना, इस प्रकार ध्यान रखकर जो वार्तालाप किया जाता है वह मौन है। लोक हित की, परमार्थ की दृष्टि से जो कुछ भी कहा जाता है वह मौन है। निष्प्रयोजन फिजूल बातों से बचना मौन का प्रधान उद्देश्य है। मन में उठने वाले विचारों में विविध कल्पनाएं होती हैं। उनमें दृश्य और वाणी 2 अंग होते हैं। इसमें भी संयम बरता जाना चाहिए। लोक हितकारी, परमार्थिक, सात्विक, वास्तविक और उचित कल्पनाओं को ही मस्तिष्क में स्थान मिलना चाहिए। व्यर्थ की चिंताएं, कल्पनाएं, तृष्णाएं मन में भरे रहने से परा एवं पश्यंती वाणियों का शरण होता है। आत्मिक शक्तियों का अपव्यय होता है। मन और शरीर दोनों को मिलाकर ही पूर्णता आती है। जो एकांगी है वह अधूरा है। जबान से चुप रहना और मन में तूफान चलते रहना, ये तो अधूरी चीज हुई। मौनी का ही दूसरा नाम मुनि है। मुनि से जीवन शक्ति दूर नहीं होती। अब प्रश्न है कि मौन की साधना किस प्रकार की जाए। इसका उत्तर ये है कि सप्ताह में 1 दिन या पखवाड़े में 1 दिन मौन व्रत होना चाहिए। कम से कम 4 घंटे लगातार होना चाहिए। यदि प्रतिदिन 2 घंटे की साधना हो सके तो और भी अच्छा। सुविधानुसार यदि समय और भी अधिक बढ़ाया जा सके तो और भी अच्छा। मौन के समय अन्य शारीरिक कार्य नहीं करने चाहिए। पूर्ण विश्राम लेते हुए एकांत स्थान में रहना चाहिए। मौन काल में पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए और न ही विविध विषयों पर मन लगाना चाहिए। इस समय चित्त को सब ओर से हटाकर इष्ट देव का या प्रकाश ज्योति का ध्यान करना चाहिए। मौन काल में भोजन भी नहीं करना चाहिए। इस छोटी सी साधना को करते रहने से मौन में बड़ी सफलता मिलती है। साधक मुनि बनता है। मौनी की वाणी बड़ी प्रभावशाली होती है। उसका शाप और उसका वरदान सफल होता है। चित्त में शांति रहती है और आत्मबल बढ़ता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।